हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है आधुनिक भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि जो हमारे भारतीय समाज है उसमें काफ़ी टाइप की कुरीतियां थी, यानी कि सोशल एविल थे, जैसे कि सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, महिलाओं को शिक्षा ना देना, उनका शोषण करना, साथ ही साथ जो है जात पात और छुआछूत। उसके बाद और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे समाज में थी। तो जब अंग्रेज आए, क्रिश्चियन मिशनरीज आई और साथ ही साथ जो है यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, साइंटिफिक आउटलुक डेवलप होने लगा, अंधविश्वास को चैलेंज मिलने लगा, तब जो है ये सभी जो कमियां सामने आई। और जो लोग यहाँ पे शिक्षित होने लगे या फिर जो बाहर गए तो उनको फिर एहसास होने लगा कि नहीं, हमारे समाज में क्या क्या कमियां हैं और हमको इसको ठीक करना चाहिए। और एक मिडिल क्लास जो उभरा, मध्यम वर्गीय समाज, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया इस सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन में। और जिसमें सबसे प्रथम जो नाम आता है वो राजा राम मोहन रॉय का आता है। ये वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन थे जो लंदन पढ़ाई करने गए थे और इन्होंने वहां जाके देखा कि महिलाओं का वहां पे कितना अच्छा सम्मान होता है, सोसाइटी कितने अच्छे तरीके से चल रही है। और फिर ये भारत वापस आके जो है पहले आत्मसभा का गठन किया 1815 में और फिर 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की। इन्होंने जो है सब भगवान जो होते एक होते हैं और उसका जो है मतलब इन्होंने उसके लिए काम किया। साथ ही साथ इन्होंने जो है विभिन्न कुरीतियां जो चल रही थी, जैसे सती प्रथा हो गया या बाल विवाह हो गया, उसके खिलाफ भी है जो आवाज उठाया। और इनके अथक प्रयासों की वजह से ही जो है वो सती प्रथा जो है वो बैन हुई 1829 में। इनको जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता या फिर भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहते हैं। और इनके खिलाफ जो है धर्म सभा का गठन हुआ था, जिसको किसने किया था? राधा कांत देव। तो ये पूछता भी है कि ब्राह्मण समाज के खिलाफ कौन से संगठन का जो है स्थापना हुआ, तो वो आपका धर्म सभा है 1830 में। और किसने किया था? राधा कांत देव। राजा राम मोहन रॉय के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर जो है वो ब्राह्मण समाज को जो है लीड करते हैं और लेटर ऑन जाके केशव चंद्र सेन भी जुड़ जाते हैं। लेकिन फिर देवेंद्र नाथ टैगोर में और केशव चंद्र सेन में मतभेद हो जाता है और फिर ब्राह्मण समाज दो भाग में बढ़ जाता है। जो देवेंद्र नाथ टैगोर का ब्राह्मण समाज है वो आदि ब्राह्मण समाज के नाम से जाना जाता है और जो केशव चंद्र सेन का है उसको भारतीय ब्राह्मण समाज के नाम से जानते हैं। फिर क्या होता है कि केशव चंद्र सेन जो है 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें महिलाओं का जो एज है उसको, शादी का जो एज है उसको बढ़ा के 14 साल कर दिया जाता है। लेकिन खुद जो केशव चंद्र सेन है वो अपनी बेटी की जो शादी 13 साल में कर देते हैं, साथ ही साथ ब्रह्म विवाह को पास कराने में मदद करते हैं। इस वजह से 1878 में भारतीय ब्राह्मण समाज का एक बार और विखंडन होता है और बनता है क्या? साधारण ब्राह्मण समाज बनता है, जिसके मेन लीडर रहते हैं आनंद मोहन बोस। ये कब बनता है? 1878 में। तो हमने देखा कि पहले ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई बंगाल में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर जो है उसको लीड करते हैं और फिर केशव चंद्र सेन भी आके उससे जुड़ जाते हैं। लेकिन फिर देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में मतभेद होता है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर का जो ब्राह्मण समाज है वो आदि ब्राह्मण समाज कहलाता है और केशव चंद्र सेन वाला जो ब्राह्मण समाज है वो भारतीय ब्राह्मण समाज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद केशव चंद्र सेन जो है वो अपनी बेटी की शादी कम एज में कर देते हैं। तो फिर जो है इनके जो समर्थक होते हैं वो नाराज हो जाते हैं और फिर साधारण ब्राह्मण समाज का गठन होता है 1878 में। इसी दौरान जो है 1820 से लेकर 1830 के बीच में जो है बंगाल में और एक मूवमेंट चलता है जो काफी मतलब मशहूर होता है, खासकर युवाओं के बीच, जिनका नाम है यंग बंगाल मूवमेंट। तो पूछा जाता है कि यंग बंगाल मूवमेंट के लीडर कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। उसके बाद आइए महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में जो है जैसे मैंने कि बताया कि महिलाओं का काफ़ी शोषण पूरे इंडिया में ही था, लेकिन बंगाल और महाराष्ट्र में ज़्यादा जो है आपका ये सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन चला। तो महाराष्ट्र में जो है विडो की रिमैरिज के लिए एक विडो रिमैरिज एसोसिएशन बनाया गया विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए किसने आंदोलन चलाया? तो जवाब हो जाएगा विष्णु परशुराम पंडित।
और कौन सा एसोसिएशन बनाया था उन्होंने? विडो रीमैरिज एसोसिएशन। उसके बाद एक आपका राधा स्वामी सत्संग बना, ये महाराष्ट्र में नहीं था, और 1861 में, जिसके लीडर कौन हुए? शिव दयाल साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आपका 1867 में प्रार्थना समाज स्टैब्लिश हुआ महाराष्ट्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लीडर हुए आत्माराम पांडुरंग। और इन्होंने जो है वेस्ट मतलब महाराष्ट्र में काफी काम किया। और फिर जब बाद में महादेव गोविंद रानडे जब इससे जुड़ते हैं तो ये और बहुत ज्यादा फेमस होता है प्रार्थना समाज। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो प्रार्थना समाज है इसका स्थापना जो है एमजी रानडे ने किया है, लेकिन दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी स्थापना जो है वो केशव चंद्र सेन के शिष्य आत्माराम पांडुरंग ने किया है, और महात्मा गोविंद रानडे जो है इससे बाद में जुड़ते हैं। उसके बाद 1873 में एक और महत्वपूर्ण समाज का स्थापना होता है, सत्य शोधक समाज, जिसको ज्योतिबा फुले करते हैं। और ये इतना अच्छा काम करते हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, और भी जो है समाज की कृतियों के प्रति इतना काम, मतलब अगेंस्ट में इतना काम करते हैं कि इनको जो है महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम दिया जाता है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो नारी आंदोलन है उसकी शुरुआत किसने करवाई? तो नारी आंदोलन की शुरुआत भारत में ज्योतिबा फुले के द्वारा ही हुई थी। और इन्होंने फेमस बुक अपनी लिखी थी गुलामगिरी, जिसमें बताया था कैसे जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोग का शोषण करते हैं। उसके बाद आते हैं 1875 में आर्य समाज, डीएवी कॉलेज जो आप जानते हैं, डीएवी स्कूल्स। दयानंद सरस्वती जो है इसके संस्थापक रहते हैं, बम्बई में इसकी स्थापना होती है। और इनको जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहते हैं। जो मार्टिन लूथर किंग थे ये जर्मनी के थे, और पुनर्जागरण के समय इन्होंने बहुत अहम कार्य किया था। और दयानंद सरस्वती ने किताब भी लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसमें कोई तिलक समझता है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले। तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे, लेकिन शब्द का इस्तेमाल किया था दयानंद सरस्वती ने। साथ ही साथ जो लोग जो है वो मतलब हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में तब्दील हो गए थे, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। फिर आपका 1887 में देव समाज की स्थापना होती है शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। 1891 में जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास होता है, जिसमें जो महिला की एज है शादी की, उसको बुलाया था कि वो 12 वर्ष से कम नहीं हो सकता। और इसमें कौन बहुत अहम भूमिका निभाते हैं? बीएम मालाबारी। जो नेटिव मैरिज एक्ट था उसमें किसने अहम भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन, जो 1872 में पास हुआ था। लेकिन वो मैक्सिमम जो है जो भारत के हिंदू मुस्लिम्स है ये सब पे जो है लागू नहीं होता था। तो 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया था। फिर 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो उनके गुरु के मतलब नाम पे है। और एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी विवेकानंद कब शिकागो सम्मेलन जब हुआ था, धार्मिक सम्मेलन था, उसमें कब भाग लिए थे? तो 1893 में, जहां पे उन्होंने अपने भाषण से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था और हिंदुइज्म का जो है मतलब समझाया था। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो स्वामी विवेकानंद हैं ये कब शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे? 1893 में। उसके बाद 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अब यहां देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। सती प्रथा कब बैन हुआ था? 1829 में विलियम बेंटिक ने किया था, जो कि राजा राम मोहन राय के बहुत अच्छे दोस्त थे। और रूल 17 ये भी पूछता है कि जो सती प्रथा है वो कौन से नियम से बैन हुआ था? तो रूल 17 था, उससे बैन हुआ था। फिर 1843 एलन बर्वा जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे इंडिया के, तो
1843 के एक्ट 5वें से जो गुलामी प्रथा है उसको गैर कानूनी बना दिया गया था। और 1843 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो पंजाब मतलब जो ब्रिटिश है उसका सिंध पे कब्जा हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिशर्स का जो है सिंध पे कब्जा कब हुआ था, तो 1843 में हुआ था। फिर पूरे भारत में जो है हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट पास कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बहुत अहम भूमिका रही है फीमेल शिक्षा के लिए, और साथ ही जो हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट पास कराने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था डलहौजी के समय 1850, नहीं डलहौजी नहीं, कैनिंग के समय हुआ था 1856 में। 1829 के समय कौन थे? विलियम बेंटिक थे। 1843 में कौन थे? एलन बरू। और 1856 में लॉर्ड कैनिंग। इसमें और एक इंपॉर्टेंट है कि जैसे बंगाल से दासों का जो निर्यात होता है उसको कब बंद किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो 1789 में हुआ था। एक बार फिर से देख लीजिए, 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई। कहां पे हुई? बंबई में। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इनको जो है इनके कार्यों की वजह से भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। ध्यान रहे पुनर्जागरण का, भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है वो राजा राम मोहन रॉय को कहते हैं, लेकिन जो भारत का मार्टिन लूथर किंग है वो राजा राम मोहन रॉय नहीं बल्कि दयानंद सरस्वती है। साथ ही साथ इन्होंने एक फेमस बुक भी लिखी सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया, और इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि हिंदी को जो है नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, और जो लोग का धर्म परिवर्तन हो चुका था, मतलब हिंदू से वो मुस्लिम या क्रिश्चियन बन चुके थे, उनको वापस हिंदू बनाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। फिर 1887 में देव समाज की स्थापना हुई शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। इन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण कार्य किए। 1891 में जो है आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ, जिसमें जो महिलाएं हैं उनकी जो मिनिमम एज है शादी की उसको 12 वर्ष कर दिया गया। इसमें बीएम मालाबारी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट में किसने अहम भूमिका निभाई, तो बीएम मालाबारी। फिर 1893 में शिकागो सम्मेलन हुआ था यूएस में, उसमें स्वामी विवेकानंद गए थे और उन्होंने भारत के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में बताया था, और जिसकी मतलब पूरे विश्व में जो है तारीफ हुई थी। फिर 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, और काफी स्कूल भी खुले। फिर अलग अलग कर्म योग और अलग अलग जो है योग के बारे में भी स्वामी विवेकानंद ने बताया। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे सती 1829 में सती प्रथा को बैन किया गया। उस समय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और राजा राम मोहन रॉय का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा। 1843 में जो है गुलामी प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया एक्ट 5 के द्वारा। लॉर्ड एलन बरो थे उस समय। फिर लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में जो है हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट पास हुआ, और इसमें किसकी अहम भूमिका थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। और 1789 में बंगाल से दासों का निर्यात बंद किया गया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। हम आगे की वीडियोज में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जम के मेहनत करते रहिए, मेहनत होगी जीत होगी। धन्यवाद।